Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Sociology, Society and its Relation Part 7. Guys, let's start with a new topic. अब इस टॉपिक का नाम है द मटीरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी. अब हम मेनली हम जैसे इतने टाइम से हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे. अब हम थोड़ा सा ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश में क्या होता था, ब्रिटेन में क्या होता था, वो लोगों ने कैसे सोशियोलॉजी को इस्टेब्लिश करा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पढ़ेंगे हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में. ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज कैसे आई आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो हमारी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी वाज बेस्ड अपॉन अ न्यू डायनामिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका हम कहते हैं कैपिटलिज्म. मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किसके थ्रू आया, हमारे कैपिटलिज्म के थ्रू. कैपिटलिज्म के बारे में भी आप 11th में भी और अच्छे से पढ़ोगे और इको में भी पढ़ोगे कि कैपिटलिज्म हमारा एक सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर जो भी सारी चीजें होती है वो प्राइवेटली ओन होती है और गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करती. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके थ्रू आया, हमारे कैपिटलिज्म के थ्रू आया. This system of capitalism became the driving force behind the growth of industrial manufacturing. अब जो हमारा ये कैपिटलिज्म था ये मेन पुशअप था, जो ऐसे पुश करते हैं ना चीजों को, तो कैपिटलिज्म ने मेन पुश करा हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कि वो और अच्छे से काम करे और रेवोल्यूशन हो और हमारी सोसाइटी के अंदर, मतलब ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर धीरे धीरे चेंजेस आए. तो मतलब ये मेन की फीचर था जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करवाई. कैपिटलिज्म इन्वॉल्व न्यू एटीट्यूड एंड न्यू इंस्टीट्यूशन. ऑब्वियसली कैपिटलिज्म आएगा तो नया एटीट्यूड लोगों का डेवलप हो जाएगा कि गवर्नमेंट की नहीं सुनिए एंड ऑल स्टफ लाइक दैट. ठीक है. अब जो हमारा मेन लोगों का क्या मोटिव हो गया था, टू अर्न प्रॉफिट रादर देन वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. तो हमारी गवर्नमेंट करेगी, बट कैपिटलिज्म में गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व नहीं होती. जो होता है सब कुछ किसके हाथ में होता है, हमारे प्राइवेट सेक्टर के हाथ में आ जाता है. और जब प्राइवेट होगा तो सब लोग प्राइवेटली अपना मेनली प्रॉफिट अर्न करने का काम करेंगे, कोई गवर्नमेंट की कोई सोसाइटी की नहीं सोचेगा. The market acted as a key instrument of productive life. Obviously जो हमारी मार्केट होती है वो उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा. And goods and services and labor became commodities which were used in the market. हमारी जो goods थी, services थी, जो labor थी, जो काम करती थी, उनका एक रैशनल कैलकुलेशन बनाया जाता था और उनका मार्केट के अंदर यूज करा जाता था कि वो और अच्छे से काम कर पाए. ये अभी हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई थी. मेन रोल यहाँ पे मेनली हमने किसके बारे में पढ़ा, यहाँ पे कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा कि कैपिटलिज्म क्या होता है और कैपिटलिज्म की वजह से हमें कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो सोसाइटी थी, अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है, ब्रिटिश सोसाइटी थी, वो कंप्लीटली डिफरेंट थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले. और जो चेंज है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था. जैसे कभी कभार क्या होता है, हमारे इंडिया में बहुत ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं, बट यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज नहीं आया था. यहाँ पे सोसाइटी एकदम बिल्कुल पलट गई थी, बिल्कुल ही ड्रास्टिक चेंज आ गया था. The new economy was completely different from what it replaced. अब जो थी वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी. अब अगर हमें चेंज पढ़ना है तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स की सोसाइटी उससे पहले कैसी थी. अब हमारे जो उसके लिए हमें प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि इंग्लैंड में पहले क्या होता था. अब बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल हमारा मेन ऑक्यूपेशन था. क्या करते थे वो लोग भी, जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी में क्या था, हम लोग भी जब हमारी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, जब लोग अर्बन एरियाज में ज्यादा नहीं रहते थे, तो लोग रूरल एरियाज में मेनली क्या काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे. तो सेम गोज हेयर. हमारा एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल मेन ऑक्यूपेशन थी हमारे ब्रिटिशर्स की. मोस्ट पीपल लिव्ड इन विलेजेस, लाइकवाइज इन आवर ओन इंडियन विलेजेस. जैसे हमारे इंडिया के अंदर रहते थे, स्मॉल स्मॉल टाउन्स होते थे, यहाँ पे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते थे, ज्यादा कोई बातचीत नहीं होती थी और ज्यादा डेवलपमेंट नहीं थी.
हमारे पेजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ब्लैक स्मिथ थे, लेदर वर्कर्स थे, वहां पे ये लोग काम करते थे, ज्यादातर लोगों का यही काम होता था। तो अब क्या हुआ, वहां पे भी हमारी हेराकी डिवाइडेड थी। अब हमारी जो हेराकियल होता है वो ना एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। इसके अंदर क्या होता है, सोसाइटी ऐसी डिवाइड हो जाती है। जो सबसे टॉप पे है, मतलब जो यहाँ पे है वो हमारी अपर कास्ट है, जो यहाँ पे है वो उससे लो है, जो यहाँ पे है वो उससे लो है, जो यहाँ पे है वो उससे लो है, जो यहाँ पे सबसे लो है। तो ये हेराकी जो है ना, ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी। जैसे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा पढ़ते हैं, तो ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करती थी, और ये इंग्लैंड में भी एग्जिस्ट करती थी। वहां पे भी हमारे स्टेटस और क्लास की जो पोजीशन थी, जैसे हमारे यहाँ पोजीशन थी पहले के टाइम पे भी, शूद्रा सबसे नीचे और दैट वाज डिफाइंड, तो वैसे ही आर द स्टेटस एंड क्लास पोजीशंस ऑफ डिफरेंट पीपल वर क्लियरली डिफाइंड था कि आप लोग लोअर हो या जो लोग भी अपर है। Like all the traditional society, it was also characterized by social interactions. With industrialization, each of these features change. अब हमारा जब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये जितने सारे चेंजेस थे ये बिल्कुल बहुत तेजी से चेंज हुए। जो सोसाइटी स्मॉल सोसाइटीज वर स्मॉल, ऐसे नहीं हुआ, सोसाइटी बड़ी हुई, अर्बन सोसाइटीज एस्टैब्लिश हुई और सब कुछ चेंज हो गया था। इस स्लाइड के अंदर हम मेनली बात करेंगे कि हमारे इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद, बिल्कुल मैंने अभी आपको बताया, बहुत ज्यादा ग्रेजुअली तो चेंज नहीं आया था, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट वे में चेंज आया था कि सोसाइटी बिल्कुल ही चेंज हो गई थी, प्रॉपर ईच एंड एवरी एलिमेंट। तो उसके अंदर क्या हुआ था, जो हमारा मेन हमारा फंडामेंटल एस्पेक्ट था वो ये था कि हमारी जो लेबर होती है उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब ऑब्वियसली इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले सिटीज एग्जिस्ट करती थी, बट अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक अर्बन न्यू वर्ल्ड बना दिया था, एक न्यू अर्बन वर्ल्ड बन गया था। और अब न्यू अर्बन वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीजें थी, सबसे पहली बात तो सारी चीजें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के आसपास ही इवॉल्व होती थी। उसके बाद फिर ओवर क्राउडेड स्लम्स एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद फिर हमारा इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास थी जो आ गई थी, बैड सैनिटेशन थी, इसकी वजह से पता चलता है ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से हमारा एक न्यू अर्बन सेंटर इमर्ज होके आया था और इंग्लैंड ने वो अडॉप्ट करा था। तो गाइज, दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below, and for notes please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.